लक्ष्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिल्ली सरकार के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आइए जानिए उन्होंने क्या क्या कहा। जनता से ये कहा गया कि भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, और जब वो पैसे मांग रहा है और हमें लाके दे देना, हम ट्रैप करेंगे। इस एक सिंगल, हमें भी उम्मीद नहीं थी जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, इस एक सिंगल इसका बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। आप लोग थोड़ा सा इसको प्रचारित कर दीजिए कि दिल्ली में ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मीटर फास्ट चल रहे हैं। तो मीटर फास्ट चल रहे हैं, जिन जिन लोगों के मीटर फास्ट चल रहे हैं वो लोग हमारे पास आए। हमने थर्ड पार्टी मीटर टेस्टिंग ऑर्डर कर दी है। 2 एजेंसीज़ को मीटर टेस्टिंग के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अब जो लोग आएंगे और कहेंगे हमारे मीटर फास्ट चल रहे हैं, हम उनके तुरंत मीटर चेक करवा देंगे। उसके बाद नर्सरी की हेल्पलाइन जो चालू की गई है, उसके बड़े अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। स्कूल्स के एडमिशन में बहुत दिक्कत आती थी लोगों को और डोनेशन मांगी जाती थी। अब लोग इस हेल्पलाइन पे तुरंत वो ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। सिख समुदाय का बहुत समय से डिमांड थी कि 1984 के जो दंगे हुए थे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बने जो कि सारा एविडेंस इकट्ठा करके और इसके ऊपर कार्रवाई करे। मैंने एलजी साहब से बात की थी और उन्होंने बहुत पॉजिटिव इसके ऊपर रिस्पांस दिया और कल तो शायद ना कर पाए, लेकिन अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम इस मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव रखेंगे और अगर कैबिनेट पास कर देती है तो फिर एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। एक तरफ जहां हमारी सरकार चाहती है कि भ्रष्ट लोगों के मन में खौफ पैदा हो, दूसरी तरफ हमारी सरकार ईमानदार ऑफिसर्स को और अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहती है और उनको इनाम देना चाहती है और उनको इज्जत बख्शना चाहती है। इस दिशा में एक जो पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनकी लिकर माफिया से जूझते हुए मौत हो गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 1 करोड़ रुपए का इनाम किसी पुलिस ऑफिसर को मरणोपरांत उनके परिवार को दिया गया। दिल्ली से अगर आपको गाजियाबाद जाना हो, दिल्ली से आपको नोएडा जाना हो तो ऑटो वाला पहले लेके नहीं जाता था। अब 5,500 ऑटोज़ को एनसीआर परमिट्स इशू किए गए हैं, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगी ये इंटरस्टेट मूवमेंट में। बता दें, केजरीवाल ने जहां अपनी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में करप्शन कम करने का दावा किया, तो साथ ही शनिवार को कैबिनेट में जन लोकपाल बिल पेश करने की बात भी कही। मालूम हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ देर पहले ओखला के कांग्रेस विधायक आसिफ अली मोहम्मद ने केजरीवाल को झूठिस्तान का रेडियो कहते हुए हंगामा कर दिया। चाहे कांग्रेस मुझे बाहर निकाल दे कांग्रेस पार्टी से, मैं इस झूठे मक्कार जो रेडियो झूठिस्तान का डायरेक्टर है, जिसने दिल्ली की जनता से पिछले 3 महीने से झूठ बोलते बोलते जब हुकूमत में जिम्मेदारी की पोस्ट पे आ गया तो अभी झूठ बोल रहा है वो आदमी, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी को। आसिफ मोहम्मद खान केजरीवाल सरकार पर सत्ता में आने के बाद बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराने का दावा पूरा न करने का आरोप लगा रहे थे। आसिफ ने भड़कते हुए पार्टी से तुरंत केजरीवाल सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग भी कर डाली। मैं अपना समर्थन, मैं अपना इंडिविजुअली कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस हाईकमांड से कह रहा हूँ कि मत करिए, ये फरेब झूठा मक्कार आदमी है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाटला हाउस की जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है और उनकी सरकार इस मामले की जांच नहीं करेगी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो। अब 1 महीने के अंदर